रात की तारीकी ख़त्म होने को है। परिंदे अपने घोंसलों में खामोश है। इंसान सो रहे हैं, मगर आसमान पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है, जैसे कायनात ने सांस लेना बंद कर दिया हो और हर कोई इंतज़ार में है कि सूरज कब निकलेगा। और ऐसे में गुजर जाते हैं पूरे 3 दिन, लेकिन ना आपको सूरज दिखाई देता है और ना चांद। फिर रात के ऐसे खौफनाक सन्नाटे में सुनाई देती है एक अजीब आवाज़, पहाड़ के फटने की आवाज़। और निकलता है एक ऐसा जानवर जो बोल सकता है, जिसके हाथों में है मूसा अलैहिस्सलाम का आसाना और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी। और फिर निकलती है सूरज की किरण, मगर मगरिब से। और बदल जाते हैं कुछ लोगों के चेहरे, कुछ सूअर जैसे तो कुछ बंदर जैसे। और बंद हो जाता है तौबा का दरवाज़ा। दुनिया अंधेरों में डूब जाएगी जब हक और बातिल की पहचान मिट जाएगी। जब कुरान के अल्फाज तो बाकी होंगे, मगर दिलों से इसका नूर ख़त्म हो जाएगा। जब सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होगा और तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक ज़ाहिर ना होगी जब तक तुम 10 बड़ी निशानियां ना देख लो। फिर आपने जिक्र किया सूरज का मगरिब से निकलना और दाबतुल अर्द का ज़ाहिर होना। ये वो 2 आखिरी निशानियां हैं जो साथ साथ ज़ाहिर होंगी। पहले सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकलेगा और इसके कुछ देर बाद ही दाबतुल अर्द निकलेगा। लोग हस्बे मामूल सो जाएंगे। कोई तहज्जुद के लिए अलार्म लगाएगा तो कोई फजर की नमाज के लिए, लेकिन जब वो उठेंगे तो अंधेरा वैसे ही मौजूद होगा। सुबह का वक्त होगा लेकिन सूरज तुलू नहीं होगा, और ऐसे ही हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। और इसी तरह पूरे 3 दिन गुजर जाएंगे लेकिन सूरज तुलू नहीं होगा। और आखिरकार 3 दिन बाद सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होगा और फिर दोबारा मगरिब ही में गुरूब हो जाएगा। सूरज मगरिब से तुलू होते ही ज़मीन लरज़ जाएगी, परिंदे दहल जाएंगे, फ़िज़ा में दहशत छा जाएगी। कुछ लोग सजदे में गिर जाएंगे, कुछ लोग चीखने लगेंगे, यहाँ तक कि कब्रों में सोए हुए मुर्दे भी हड़बड़ाकर उठ बैठेंगे और सब एक ही बात दोहराएंगे, ये वो लम्हा है जिसका वादा था, क़यामत का दरवाज़ा खुल गया है। कहते हैं इस दिन कुछ लोगों के चेहरे इनके अमाल के मुताबिक बदल जाएंगे। कुछ लोगों के चेहरे सुवर जैसे तो कुछ लोगों के बंदर जैसे। और फिर आएगा एक ज़लज़ला, सफ़ा का पहाड़ टूट जाएगा और इससे निकलेगी एक अजीब मखलूक जिसका जिक्र कुरान मजीद में है और जिसको हमारे नबी ने क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी बताया। इसका नाम है दाब्बतुल अर्ज़, जिसके माने हैं ज़मीन का जानवर, जिसको देखकर लोग दहशत से कांप उठेंगे। उलमा की तफासीर में आता है कि इसका जिस्म सिर्फ एक जानवर की तरह नहीं होगा, बल्कि मुख्तलिफ जानवरों की खसूसियात उसमें होगी। सर बैल की तरह, आंखें सूर की तरह, कान हाथी जैसे, सीना शेर जैसा, गर्दन शतरमुर्ग की, रंग बब्बर चीते का और सर पर सिंग हिरन जैसे, टांग ऊंट जैसे और दुम मेंढे की तरह। एक ऐसी मखलूक जो अल्लाह की कुदरत की निशानी चीख चीख कर बयान करेगी, जिसके एक हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा और दूसरे हाथ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। इस असा से वो मोमिन के चेहरे पर नूरानी निशानी लगाएगा और अंगूठी से काफिर की नात पर स्याह मोहर लगाएगा, जिससे दुनिया उनको देखकर पहचान लेगी कि कौन मोमिन है और कौन काफिर। और वो बुलंद आवाज़ में पुकारेगा कि ऐ लोगों, तुमने अल्लाह की आयात को जुटलाया और उसके रसूलों को ठुकराया और दुनिया में गफलत में रहे। आज ईमान तुम्हें फ़ायदा नहीं देगा और आज फैसला हो चुका है, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। उसकी हर बात लोगों के दिलों को काट कर रख देगी, लेकिन अब तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा। ये मखलूक जब निकलेगी तो लोगों को आखिरी बार खबरदार करेगी। फिर ज़मीन अंधेरों में डूब जाएगी, आसमान फटने लगेगा और क़यामत का तूफ़ान पूरी दुनिया को लपेट लेगा। वो लम्हा जब दुनिया की सांसें रुक जाएगी, जब सूरज अपनी चमक के साथ उल्टे रास्ते से उभरेगा और फरिश्ते ऐलान करेंगे कि तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। क्या आप भी इस दिन के लिए तैयार हैं? क्या आप भी रोज़ाना रात को अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं? हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए।
تو ملتے ہیں ایک اور اگلی ویڈیو میں.